अमेठी, जहां से राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी लोकसभा चुनाव जीते, पिता राजीव गांधी चुनाव जीते, मां सोनिया गांधी चुनाव जीती, राहुल गांधी खुद 3 बार यहां से सांसद रहे। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने हरा दिया। तो क्या 2024 में एक बार फिर से अमेठी की सीट पर मुकाबला जो है वो राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी होगा? ये सवाल तब उठा जब एक ही दिन दोनों अमेठी में थे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनौती दी। जवाब कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश की तरफ से आया। स्मृति जयराम रमेश के बयान से ही खुश हो गई और मांग कर दी कि कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तुरंत राहुल को अमेठी से उम्मीदवार बनाए। The other question that's being asked is that Rahul was in Amethi. Mr. Kharge also talked about his connect with Amethi and how the people of Amethi were missing him. Do you think he should make a comeback? The Bharat Jodo Nyaya Yatra is not an electoral yatra. It's an ideological yatra. Now, this yatra is not to find out who is the candidate for Amethi, who is the candidate for Raebareli. This may agitate you, but it's not agitating the Bharat Jodo Nyaya Yatra. Political survival of Rahul Gandhi, reclaiming the legacy of your family. He will it's up to him and this Central Election Committee, the Congress President, Srimati Sonia Gandhi, leader of the Congress Parliamentary Party, they will take a collective call. I mean, obviously, yesterday when the rally was taking place, I talked to a large number of people and they all said that we made a mistake in 2019. We want राहुल गांधी बैक। मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश जी ने मेरी चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दें, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में है और इस दौरान वाराणसी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर भी बवाल हो गया, जिसमें उन्होंने कहा कि सड़कों पर हजारों युवा शराब पीकर सड़कों पर लेटे हुए थे। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल काशी और यूपी को बदनाम ना करें। कल मैंने देखा वाराणसी में यूपी की सच्ची हालत। सड़क पे रात को हजारों युवा शराब पिए सड़क पे लेटे हुए वाराणसी में बाजा चल रहा है। शराब पी के पूरा आपके युवा वाराणसी में नाच रहे। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहां पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लोकसभा चुनावों के लिए यूपी बेहद अहम है। यहाँ सबसे ज्यादा यानी 80 सीटें हैं। कांग्रेस पिछली बार सिर्फ रायबरेली की सीट ही जीत पाई थी और इस बार अभी तक समाजवादी पार्टी के साथ उसकी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। सवाल ये भी है कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने पर रायबरेली की सीट से क्या प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाएंगी? कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है और इस बार के नतीजे गांधी परिवार के लिए बहुत मायने रखेंगे। इस खबर के लिए इनपुट दिया है इंडिया टुडे टीवी के लिए कांग्रेस कवर करने वाली हमारी साथी मौसमी सिंह ने। खबर लिखी थी हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दिल्ली ललन टॉप। शुक्रिया।